और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचर वॉइस और मैं हूं आपके साथ सोनाली बुधौरिया और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो नमस्ते बिहार में। भारत पाक सीमा पर जब गोलियों की गूंज थी तब रणभूमि के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कफन बांध लिया था। ऐसे समय में बिहार की पुण्य भूमि पर एक सपूत, एक शिक्षक जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले रहा था, विवाह। पर उसने शोर नहीं मचाया, ना ही शहनाइयां बजी, ना ही बारात निकली, ना मीडिया को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था जब राष्ट्र युद्ध की स्थिति में हो तब व्यक्तिगत उत्सव से अधिक जरूरी होता है राष्ट्रीय मर्यादा। हम बात कर रहे हैं उस शिक्षक की जिसने पेन को बंदूक बना दिया, किताब को कवच बना दिया और कक्षा को रणभूमि। 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने समस्त भारत को चिंता, आक्रोश और पीड़ा में झोंक दिया था, उसी समय पटना में खान सर अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ना ढिंढोरा पीटा, ना ही किसी पोस्ट में प्रेम दिखाया, क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ देश था। खान सर ने चुपचाप शादी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सैनिक बिना शोर मचाए सीमा पार कर लेता है, निशब्द, निस्वार्थ और निर्भिमान। और यही सोच उन्हें एक शिक्षक से सैनिक, गुरु से देशभक्त और आदमी से प्रेरणा बना देती है। 2 जून 2025 को खान सर ने रिसेप्शन दिया, जिसके बाद सभी को यकीन हो गया कि खान सर अब गृहस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम एएस खान है, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। शादी में जब वो पारंपरिक लाल जोड़े में सार्वजनिक रूप से सामने आई तो लोगों ने एक ऐसी जोड़ी को देखा जिसमें प्रेम से ज्यादा कर्तव्य की गहराई थी और सादगी में ही संस्कारों की झलक। ये विवाह नहीं था, ये एक सांस्कृतिक संदेश था कि जीवन में निजी खुशियां हो सकती हैं, लेकिन अगर देश का मिजाज गंभीर है तो एक सच्चा भारतीय पहले राष्ट्र की नब्ज सुनता है। ये वही खान सर हैं जिन्होंने गोरखपुर की गलियों से पटना की कक्षा तक संघर्ष किया और फिर यूट्यूब पर उस शिक्षा को पहुंचाया जो गांव-गांव के बच्चों का जीवन बदल रही है। खान सर का जन्म गोरखपुर में एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। आपको बता दें, बचपन से ही बुद्धि प्रखर और हृदय विशाल था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और फिर भूगोल में पोस्ट ग्रेजुएशन। खान सर का सपना था भारतीय सेना में जाना। बचपन से ही नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया था, मेडिकल में भी क्लियर कर लिया था, लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक छोटी सी दिक्कत, हाथ में हल्की सी विकृति, और मेडिकल बोर्ड ने मना कर दिया, लेकिन नियति ने उन्हें किताबों का देवता बना दिया। फिर हुआ पटना आगमन, जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा सिर्फ अमीरों का विशेष अधिकार नहीं, बल्कि हर एक साधारण भारतीय का मूल अधिकार होना चाहिए। पटना में जब उन्होंने कोचिंग सेंटर शुरू किया तब लक्ष्य था पढ़ाना नहीं, पढ़ाई को सुलभ बनाना। खान जीएस रिसर्च सेंटर की नींव पटना में एक छोटे से कमरे में रखी गई। ना बड़ा बोर्ड, ना बेहतर कक्ष और ना ही कोई बाहरी प्रचार, लेकिन वहां मौजूद था एक शिक्षक जिसकी हर बात में सच्चाई, हर वाक्य में ऊर्जा और हर विषय में राष्ट्र का चिंतन समाहित था। फिर आया कोविड-19, जब पूरा देश थम गया, शिक्षा संस्थान बंद हो गए, भविष्य अंधकार में चला गया। तब यह शिक्षक अपने मोबाइल कैमरे और व्हाइट बोर्ड के साथ सामने आया। उनका यूट्यूब चैनल बनाया गया था मंच, जहाँ यूपीएससी से लेकर रेलवे तक गरीब से गरीब बच्चा भी हिंदी में उच्च स्तर की पढ़ाई करने लगा, वे भी बिल्कुल मुफ्त। अब तक 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने पटना स्थित खान जीएस रिसर्च सेंटर से ऑफलाइन कोचिंग प्राप्त की। प्रतिदिन के हिसाब से सेंटर में कभी कभी 4 से 5 बैच चलते हैं, जिससे आपको बता दें कि हर बैच में 300 से 500 छात्र होते हैं, जो बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यहाँ
पढ़ने आते हैं। वहीं ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स की बात करें तो YouTube पर उनके 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 250 करोड़ से अधिक व्यूज हैं और उनके टेलीग्राम चैनल पर 15 लाख से अधिक छात्र हर दिन PDF नोट्स, करंट अफेयर्स और अभ्यास सामग्री से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल ऐप पर 30 लाख से अधिक रजिस्टर्ड छात्र हैं, जिनमें से हजारों ने सरकारी नौकरियों में सफलता पाई है। चाहे UPSC हो, BPSC हो, SSC हो या फिर रेलवे, हर क्षेत्र में खान सर के छात्रों ने देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस भरोसे की गवाही है जो एक शिक्षक ने अपने छात्रों को दिया। बिना फीस बढ़ाए, बिना दिखावे के और बिना थकान के खान सर आज भी उसी ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं, मानो हर विद्यार्थी में वह देश का भविष्य देख रहे हों। खान सर आज एक नाम नहीं, एक मिशन है, एक चिंगारी जो करोड़ों युवाओं के मन में जल रही है कि अगर कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्ते बिहार।